तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का हम लोगों का पढ़ना है। आज हम लोगों का क्लास है संस्कृत पाठ 3 अलस कथा। आज का कौन चीज़ का है? आज का क्लास क्या रहेगा? अलस कथा का। इसमें देखेंगे आलसियों का कहानी। तो सर्वप्रथम आप लोगों से यही आग्रह, इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सबों का परिवार बड़ा हो। इसी के साथ चलिए आज हम लोग अपने पढ़ाई की ओर चलते हैं। हमारा आज का पाठ है अलस कथा। यह बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें देखेंगे जो यह पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा से लिया गया है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। क्या है? अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। अयम पाठः, यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का यह अंश विशेष है। क्या है? यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है। अगला है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुत पाठे आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपु मन्यते। क्या है? जो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुतों संस्कृत ग्रंथों का ये रचना किए निर्माता भी थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। इस पाठ में आलस नामक दोष का वर्णन है। इससे यह साबित होता है, कि आलस कथा जो है यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा क्या है? एक व्यंग्यात्मक कथा है। नहीं, यह व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आगे आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला के वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स स्वभावात् दानशीलः कारुणश्च। वे स्वभाव से दानशील, कारुणिक, दयावान थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रतिमिच्छां भोजनम दाप्यति। वे सभी गरीबों अनाथों को प्रतिदिन इच्छापूर्वक भोजन करवाते थे, दान दिलवाते थे। नहीं, तन्मध्ये अलस्येभ्यो अनवस्त्रे दाप्यति। यतः स्थिति नहीं, उनके बीच में, उन गरीब अनाथों के बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दान देता था। क्योंकि कहा गया है
निर्गतानां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षम्यते कर्तुम जाठरेणापि बहिना। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, जो सभी खराब स्थिति वालों में अर्थात गरीबों या दुखियों में पहला स्थान आलसी का आता है। उनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात जो अन्न जो होता है वह भूख लगने पर कुछ काम तो कर लेता है लेकिन आलसी कोई परिश्रम करना नहीं चाहता है। ततो अलस पुरुषाणाम इत्रष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तु परिमृजास्त बर्तुली भुवः यतः। यह अब इसके बाद आलसी व्यक्ति के सुख सुविधा को देखकर सुनकर बहुत से तोंद बढ़े हुए लोग भी वहाँ जमा होने लगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अस्तिति शौक मूलाम ही सर्वेषामपि सन्नहते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जन्तवः। सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी लगती है। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहता है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई उसे देख करके उस सुख सुविधा की ओर आकृष्ट होता है। पश्चादल अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कीर्तिम आलस्यम दर्शति भोजनम गृह्णति तदंतर अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषे परामृष्ट यद अद्यम अक्षम बुद्धिया करुणाया केवलम अलसेभ्यो स्वामी वस्तु निदाप्यति कपटेना अलसो अपि गृह्णाति इत्या अस्माकं प्रमादः। बाद में इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखा करके भोजन प्राप्त करने लगे थे। इस बीच में आलसियों की अधिक खर्च को देखकर जो नियोगी पुरुष था, राजपुरुष, उनके द्वारा ऐसा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी के द्वारा केवल आलसियों को ही वस्तु दी जाती है, लेकिन धूर्त से कपट से आलसहीन भी वस्तु पाते हैं। यह तो हमारे लिए प्रमाद की विषय है, उपहास का है, लापरवाही है। ये हमारा लापरवाही है। यदि भवति तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः इति परामर्श प्रसुप्ते अलसालायाम तनयोगी पुरुष वही दापित्वा निरूप्याम। कहा कि यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो आलसियों की परीक्षा लिया जाए, ऐसा सोच करके अलसशाला में आग लगा दिया जाता है। अलसशाला में आग लगा दिया जाता है। ततो गृहं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादल अलसापि पलायिता। इसके बाद घर में लगे हुए आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए और सिर्फ उसमें 4 आलसी ही रह गया, 4 व्यक्ति रह गया। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुसुप्ता परामर्श माल्पयन्ति एकेन वस्त्रावृतेन मुखोनोक्तम अहो कथ्यम कौलाहल द्वितीयोनोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति तृतीयोनोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रे वार्षिभिः कटेवासान् प्रावृतो चतुर्थोनोक्तम अयवाचाल कति वचनानि स्वप्न तुष्णिम कथम न तिष्ठत। इस चार जो अलसशाला में जो आग लगाया गया, धूर्त तो भाग गए, 4 व्यक्ति वहां पर सोए हुए रह गया और चारों आपस में बात कर रहे थे। एक ने कपड़ा से मुंह ढके हुए बोला, अरे शोरगुल कैसा है, हो हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है घर में आग लग गई। तीसरा ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे वस्त्र या चटाई से या कम्बल से हम लोगों को ढक दें। चौथा बोला, अरे बक बक करने वाले, अरे बाचाल, इतने क्यों बोलते हो, हैं? चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुप नहीं रह सकते हो।
चतुर्षाणामपि तेषां परस्पर लापं श्रुत्वा वही च प्रवृद्धमेषाम् उपरि पतिष्यन्ते दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः चत्वारो अलस्केष्वाकस कृत्वा गृहाद् बहिकृतः पश्चादल नायुक्त योगी भी पठितम। इसके बाद चारों की आपसी बात सुनकर उस देखकर योगी पुरुष मृत्यु से होने की भय से चारों आलसी को केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला और कहा गया पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुण्यक बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होता है। उनके संसार में इसके बाद कोई नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग आज हम लोग इस तरह से ये पढ़ें अलस कथा के बारे में। अब जो है इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम देखेंगे। आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है जो 1 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला क्या होगा आंसर? विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए कौन? विद्यापति। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। बहुत अच्छा, ऐसे ही जवाब देते चलिए। तीसरा क्या है? मिथिला का मंत्री कौन था? जल्दी से बोलिए, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। बहुत अच्छा। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन धर्म कोई नहीं, आलस। बताइए, आलस। बिल्कुल सही बात। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता है? आलसी। बहुत अच्छा। इसी तरह से जवाब देते चलिए, तब न मचेगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में। मिथिला में। कहाँ? मिथिला में। चलिए, बी नंबर का बहुत सही जवाब है। बहुत सही जवाब देते हैं आप लोग। इसी तरह से जवाब देते रहिए। बहुत अच्छा। क्लास को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आलसी। अगला क्या है? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? कौन देते थे? वीरेश्वर। सी नंबर का हमारा सही है। नहीं, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष 4 थे। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला क्या है? अलसशाला में, अलसशाला पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलसशाला में किस दोष का? आलस्य का। बिल्कुल सही। मैथिल कवि कौन था? विद्यापति। बिल्कुल सही। अलस कथा पाठ किस प्रकार का कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए, अलस कथा पाठ में के लेखक कौन हैं? बोलिए कौन है? नारायण पंडित, वेद व्यास, कालिदास, विद्यापति। विद्यापति इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक। ए नंबर का बहुत सुंदर जवाब। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। बिल्कुल सही। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव के गुण का महत्व का वर्णन किया गया है। सही बात है। चलिए, अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। जवाब दे दीजिए आप लोग, हम नहीं देंगे, आपको देना है। बोलिए, गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन? बोलिए, वीरेश्वर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एकदम सही। इस सब का क्वेश्चन का जो है जवाब जो है आपको हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है वहाँ पर मिल जाएगा। सबका जवाब आपको वहाँ PDF के रूप में मिलेगा। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो 2 अंक का है। कौन है? 2 अंक का। पहला क्वेश्चन है किनकी क्या क्या गतियाँ है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो अलस कथा पाठ में ये गति के बारे में यहाँ विशेष वर्णन करके बताया गया है। स्त्री, पुरुष और बच्चों की गतियाँ क्रमशः अलग अलग होती है। स्त्रियां की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिक अर्थात दयालुता है। स्त्रियां की जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति माँ पर, और आलसियों का जीवन जो है वह दयावान व्यक्ति पर निर्भर करता है।
दूसरा क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में 5 वाक्यों में लिखना है, परिचय देना है। परिचय दें। अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। उपदेशात्मक लघु कथा है। इसमें विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ के माध्यम से या इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का वर्णन मिलता है। अलस, तीसरा अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं तो मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई। उनका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी भोजन का व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर के दूसरों पर निर्भर रहते हैं आलसी। यही इससे शिक्षा मिलती है। अलस कथा से क्या संदेश देता है? तो अलस कथा यह संदेश है, अलस कथा पाठ से यह संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलसी की सहायक जो है वह कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, सहायता कोई नहीं कर सकता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस मनुष्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो आलस्य को त्याग कर नहीं, परिश्रम की ओर, उद्यम की ओर लोगों को प्रेरित होना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन, आलसी पुरुषों को आग से किसने बचाया? जब चार आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक नियोगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर खींचते हुए नहीं घर से बाहर निकाला था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर कंबल डाल दे वस्त्र से या भींगे चटाई से, जिससे आग बुझ जाए और मरने से बच जाए, जान बच जाए, है ना। इस तरह से ये अगला क्या है? अलस कथा पाठ के आधार पर विद्यापति या लेखक के विचार को स्पष्ट करें। अलस कथा पाठ में विद्यापति जो लेखक रचिता है, लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने मौत से भी नहीं बच पाता है। नहीं, आलस एक शत्रु के समान है। तो इस तरह से इस पाठ से संबंधित सभी हम लोग पाठ से संबंधित पाठ को भी पढ़ें, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखें। आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए नहीं और कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। फिर इतना के बाद आप सबों को पुनः अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।